अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर हमारा रहता था सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि एक हम ये टॉपिक नहीं कर पाए थे कवर। इसके अलावा भी टॉपिक हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अब टाइम कुछ लिमिटेशंस हैं। इस हिसाब से जो हमारे फ्राइडे का ऑनलाइन क्लास था उसको हम जो है वो थोड़ा हमने एक दो दिन डिले किया, क्योंकि जो है ना कुछ चीज़ें थी इस वजह से। अब देखिए, मेन चीज़ हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या है हमारा टॉपिक, किस तरीके से हम इसको कवर करें। देखें, हमने क्लास में कुछ चीजें डिस्कस की थी, हम पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, सही है ना। पहली चीज हम इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें। देखिए, हमने रिमान इंटीग्रेशन डिस्कस किया था, उस रिमान इंटीग्रेशन के बाद हमने पार्टीशन डिस्कस किया था। पार्टीशंस में हमने नाम और पार्टीशन डिफाइन क्यों करते हैं मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था अपर एंड लोअर सम, सही है ना। देखिए, अपर एंड लोअर सम में आपको समझाता हूँ कि हमने किस तरीके से पढ़ा था। मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, सही है ना। देखिए, अपर एंड लोअर सब मैंने आपको बताया था कि भाई ले सपोज हम फाइंड करें आंसर का कर्व, ये हमारे पास एक कर्व है, सही है ना। अब इसके अगर अंदर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और हम इसको बोलते हैं रिमान इंटीग्रेशन बी। लेट सपोज ये हमारे पास बी है। जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तब हम ए टू बी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पार्टी जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इन इस इंटरवल ए और बी के बीच में पार्टीशंस का। वो हमने कुछ पार्टीशन किए थे, जैसे एक दो तीन चार, हम जितने पार्टीशन करें अप टू एन पार्टीशन हम जो है वो बी तक करते हैं पार्टीशन, सही है ना। देखिए, जब भी हम पार्टीशन करते हैं तो इन पार्टीशन में हमारे पास एक बात होती है, देखिए एक ये चीज है, दो लाइन ये भी पार्टीशन होती है हमारे पास, सही है ना। अब देखिए, उसकी अब एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास डिमांड सब में क्या होता है, हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और एक होता है हमारे पास लोएस्ट अपर बाउंड, जिसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वगैरह देखिए, लेट सपोज मैंने आपको कहा था कि मैं इस इंटरवल को यहाँ पर अलग लिखता हूँ। पहला इंटरवल जैसे ये है इंटरवल, सही है ना। इसको भाई लेट सपोज मेरे पास ये इंटरवल है 1, -1 हमने क्लास में डिस्कस किया था। देखिए, इसका सुप्रीमम होगा हमारे पास, इसका 1 होगा, सही है ना। तो जब भी हम इसके सुप्रीमम को मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल बनते हैं, सही है ना। इस एरिया अंडर कर्व में हमारे पास क्या बनते हैं, इस टाइप रेक्टेंगल्स बनते हैं, सही है। ये जो रेक्टेंगल्स होते हैं हमारे पास, इससे हम एरिया फाइंड करते हैं, सही है। अब ये एरिया जो फाइंड होता है ना, ये दो में होता है, एक लोअर सम और दूसरा होता है अपर सम। लोअर सम क्या होता है, लोअर सम होता है जब भी हम जो है वो इसी इन्फीमम को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एरिया हमारे पास रह जाता है, सही है ना। मैं आपको एक बार फिर से भी इसको जो है ना रिमूव करके लोअर इंटीग्रल, आपको ये समझ में आ गई होगी। मैं आपको लोअर इंटीग्रल फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास कर्व है, सही है। ये हमारे पास ए टू बी, ये हमारे पास पार्टिकल्स है, सही है ना। ठीक है, अब लोअर इंटीग्रल क्या होता है, ये हमारे पास इन्फीमम होता है, नहीं हमने क्लास में डिस्कस किया था। इन्फीमम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास भी क्या होता है, ये हमारे पास लोअर इंटीग्रल होता है, सही है ना। और इसको भी हमने पढ़ा था कि ये लोअर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, ये लोअर इंटीग्रल बराबर होता है जब भी हम ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल की जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ इंटरवल, मतलब जो हमारा इंटरवल है 1,1, तो हम 1.1 को माइनस करेंगे इसमें से जो ये इंटरवल है। उसके बाद जब लोअर इंटीग्रल होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने क्लास में पढ़ा था कि हम लोअर इंटीग्रल में हम हमेशा इन्फीमम से मल्टीप्लाई करते हैं, और अपर इंटीग्रल में हम जो है वो उसको सुप्रीमम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर उसको अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है लोअर एंड अपर इंटीग्रल का, ठीक है ना। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। अब देखिए, मसला क्या होता है, मसला ये मैंने आपको बताया कि ये लोअर इंटीग्रल है ना, तो इसमें ये एक पॉइंट एरिया है, जैसे यहाँ पर मैं इसको जो है ये लो से कर रहा हूँ, देखिए ये एरिया बच गया मेरे पास, ये एरिया। तो ये एरिया कवर नहीं हो रही ना, तो फिर हम क्या कहते हैं, लोअर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, लोअर इंटीग्रल में हम इसका सुप्रीमम लेते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि इसका एरिया है हमारे पास वो मैक्सिमम एरिया है, सही है ना। हालांकि जब अपर इंटीग्रल होता है, अपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट क्या, अपर इंटीग्रल का ये हमारे पास कर्व है। देखिए ये कर्व, तो इसमें क्या होता है, एरिया हमारे पास ऊपर ऊपर से क्या जाता है, बच जाता है हमारे पास ना। तो ऊपर जो है ना एरिया हमारे पास ज्यादा हो जाता है, तो जब एरिया ज्यादा हो जाता है तब हम उसका क्या निकालते हैं, इन्फीमम निकालते हैं। जब भी हम लोअर इंटीग्रल का सुप्रीमम निकालते हैं तब हम उसको कहते हैं लोअर रिमान इंटीग्रल। और जब भी हम अपर सम का जो है वो इन्फीमम निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं अपर रिमान इंटीग्रल। हमने कहा था कोई भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल तब होता है जब वो उसका अपर और लोअर इंटीग्रल आपस में क्या हो, बराबर हो, सही है ना। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई चीजें हैं, एक एग्जांपल है, सही है ना। एग्जांपल टू, इसको देखिएगा, एग्जांपल टू को मैं इसको फोकस करूँ एक। अब देखिए क्या है इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक मिनट।
देखिए इस एग्जांपल में क्या है, कह रहा है कि इफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड इंटरवल हमारे पास ये है, देन पार्टीशन ऑफ द इंटरवल, हमने क्या किया, 0 और 1 को पार्टीशन किया है उन्होंने। भाई अपनी तरफ से आप कर सकते हैं जितने पार्टीशन करना चाहें, यहाँ पर उन्होंने कितनी, 4 पार्टीशन किए हैं। कह रहा है फाइंड लोअर रिमांड सम एंड अपर रिमांड सम। सिंपल चीज है, रिमांड सम के लिए आपको पार्टीशंस को लिखना होगा, इसे 1 2 3 4 पार्टीशन हमने क्या लिखा, उसको लिखा, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब लेंथ ऑफ सब इंटरवल, आप लेंथ मालूम करेंगे। लेंथ बिल्कुल सिंपल है ना, इंटरवल्स की लेंथ फाइंड करना। आपने जो भी हमारे पास जो बड़ा वैल्यू है उससे माइनस करना है किसी को, छोटे वैल्यू को। मतलब ये जो 1 - 3 है इसको माइनस करेंगे ऐसे, तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल, ये दूसरी लेंथ इस तरीके से आएगी, तीसरी लेंथ इस तरीके से, चौथे की भी आप लेंथ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर लोअर इंटीग्रल है, अगर हम लोअर इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो सिंपल हमने क्या करना है, इन लोअर इंटीग्रल्स में से हमने क्या करना है, ये जो इसकी लेंथ है ये चारों की, हमने इनके, अगर हम इनके जो है वो इन्फीमम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लोअर इंटीग्रल होता है। जैसे इन्फीमम 0 और 1 के बीच में हमारे पास, 0 और 1/3 के बीच में इन्फीमम क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, सही है ना। तो अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास लोअर सम होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं। और फिर अगर हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, अपर सम को मल्टीप्लाई करते हैं, और सॉरी उसको जो है वो सुप्रीमम को मल्टीप्लाई करते हैं उस लेंथ ऑफ इंटरवल के साथ। देखें यहाँ पर मैंने पूरा किया हुआ है, तो आपको पास जो है वो क्या चीज, अपर सम आ जाता है, सही है ना। अब लोअर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जैसे बताया पहले ही, कि जब हम लोअर इंटीग्रल में जाता है हमारे पास जो है वो एरिया कम पड़ जाती है, सही है ना। मैं आपको एक बार फिर से ये चीज रिपीट करवा देता हूँ, ये हमने क्लास में भी पढ़ी है, सही है ना। देखिए ये एरिया अंडर द कर्व, इसमें एरिया हमारे पास क्या हो जाती है, इसे कम पड़ जाती है ना एरिया, तो हम क्या करते हैं, इसका सुप्रीमम निकालते हैं। ये देखिए इसमें हमने क्या निकाला, सुप्रीमम निकाला है ओवरऑल पार्टीशन। तो हम उसको कहते हैं, तो लोअर सम का अगर हम सुप्रीमम निकालें तो वो लोअर इंटीग्रल होता है। और इसी तरीके से अगर अपर इंटीग्रल में अगर हमारे पास क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें एरिया ज्यादा हो जाता है हमारे पास। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका इंफीमम निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास लोअर इंटीग्रल, सही है ना। तो अब देखें, जब भी हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल कब होता है, रिमान इंटीग्रेबल होता है जब हमारे पास फंक्शन, हमारे पास क्या हो, जब रिमान अपर और लोअर बराबर हो, सही है ना। अब देखें, एक चीज हमेशा याद रखें, मैंने आपको बताई थी कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो भी फंक्शन हो हमारे पास बाउंडेड, वो हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल हो, सही है ना। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन है, सही है ना। इस टाइप के डिरिचलेट फंक्शन हमारे पास बहुत मिलते हैं। ये फंक्शन हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, सही है ना। ये रिमान इंटीग्रेबल क्यों नहीं है, देखें, सिंपल चीज है। रिमान इंटीग्रेबल ऐसा फंक्शन होता है जिसका अपर और लोअर इंटीग्रल हमारे पास क्या हो, बराबर हो। अगर अपर और लोअर इंटीग्रल चाहिए तो हमें क्या निकालना होगा, हमें जो है वो इसका लोअर सम निकालना होगा, सही है ना। अगर आप इसका लोअर सम निकालेंगे ना तो इसका लोअर सम हमारे पास 4 मिलेगा, और इसका अपर सम हमारे पास 4 मिलेगा। और सेम अगर इसका 4 का सुप्रीमम भी 4 होगा, इन्फीमम भी, और इन्फीमम इसका क्या होगा, 6 होगा, सही है ना। तो देखिए 4 and 6 बोथ आर नॉट इक्वल, तो ये हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं होता, सही है ना। देखिए ऐसे फंक्शन जो होते हैं इसको हम कहते हैं डिरिचलेट फंक्शन। जैसे ये हमारे पास फंक्शन है ना, ऐसे फंक्शन डिरिचलेट फंक्शन, ये हमारे पास बाउंडेड तो फंक्शन होते हैं, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, ये हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल नहीं होते फंक्शन हमारे पास, सही है ना। तो अब इसी आउटकम्स को जो है वो सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट, ये भी बिल्कुल जैसे 4 4 6 था ना, ये भी बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, सही है ना। इसको छोड़ दें आप, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम आते हैं डायरेक्ट अपनी लैबेक इंटीग्रल पर। देखिए यहाँ पर ड्रॉबैक रिमान इंटीग्रेशन का यही होता है कि भाई हर बाउंडेड फंक्शन हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल नहीं होता, सही है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है लैबेक इंटीग्रल। 1904 में हेनरी लैबेक एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इसका, सही है ना। इसमें सिंपल क्या चीज होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, इन्होंने क्या किया, हमारे पास इन्होंने कुछ चीजें जो कि है ना चेंज की, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे थे जो कि रिमान इंटीग्रेबल नहीं थे, तो इन्होंने कुछ चीजें चेंज की। सबसे पहले जब हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर रहे थे, मतलब हम कर्व के नीचे हम कोई भी एरिया फाइंड कर रहे थे, तो उस कर्व के नीचे उन्होंने जो एरिया फाइंड किया, वो कर्व हमारे पास क्या था, वो कर्व जो था ना, उन्होंने सबसे पहले रिमान ने ना ऐसे सीधी लाइन ली, सही है ना, रिमान ने क्या किया, ऐसे वर्टिकल। इन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज किया। इन्होंने ब्लॉक्स इस तरीके से लिए, सही है ना, लाइन वाइज जो है ना, इन्होंने हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लिए, सही है ना। रहमान ने क्या किया, वर्टिकल लिया, और इसने क्या किया, अब सेकंड चीज इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी भी फंक्शन को
कि ये एक एमसीक्यूज भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि भाई लब्बैक इंटीग्रेशन क्या। देखिए इन्होंने जो है वो लब्बैक ने क्या किया, ये जो इसकी रेंज थी ना, इसको इन्होंने रेंज को इन्होंने इंटीग्रेट किया, मतलब इन्होंने कहाँ 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 पर काम किया, इन्होंने इसकी रेंज पर काम किया, सही है ना। तो रीमान इंटीग्रेशन हमारे पास किस पे काम करती है, डोमेन पे, और यहाँ पर क्या कहते हैं रेंज के। और डोमेन को इसने क्या किया, डोमेन को इसको यहाँ पर देखिए इन्होंने इसको मेजरेबल पार्टीशंस में किया। अब जिस तरीके से बिल्कुल वही रीमान का कॉन्सेप्ट था ना, जैसे उसमें जो है ना इस तरीके से वर्टिकल लाइन थी, सिंपल लब्बैक ने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को उसने इस तरीके से ब्लॉक्स में कर दिया। हालांकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सेम होगा, लोअर अपर दोनों में होता है। लेकिन इससे क्या हुआ, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास इस, क्योंकि हम इसके रेंज पे प्ले करते हैं, तो फिर इसमें क्या हुआ, हमारे पास बहुत ब्रॉडर फंक्शन थे ऐसे, जो कि हमारे पास जो है वो क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब जैसे वहां पर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पर हमारे पास पार्टीशन थी, यहाँ पर मेजरेबल पार्टीशन थे, सही है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेजरेबल पार्टीशन है, ठीक है। अब मेजरेबल पार्टीशन में हमारे पास क्या होता है, मेजरेबल पार्टीशन सिंपल हमारे पास सेट होते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये, अब जैसे वहां पर अपर इंटीग्रल थी, सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल लोअर इंटीग्रल थी। अब देखिए यहाँ पर देखें, ये अपर सम है, लोअर सम है, ये वो हमारे पास रिमान अपर सम था, और ये हमारे पास क्या है, लिब्बे लोअर सम, सही है ना। तो अब देखें यहाँ पर बिल्कुल वही सेम चीज है। अब यहाँ पर जैसे रिमांड में हमारे पास एरिया ज्यादा हो रही थी और कम हो रही थी, बिल्कुल हमारे पास वहां पर सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन फर्क क्या है कि वो वर्टिकल था, ये हमारे पास क्या था, ये हॉरिजॉन्टल है, सही है ना। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था कि जब भी हम डोमेन पे प्ले करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रेंज पे हम जो है वो इसकी सॉल्व करते हैं इसको, सही है ना। अब देखिए लोअर और अपर इंटीग्रल सिंपल, हम जब भी लोअर सम का लिबेक, लोअर सम का हम सुप्रीमम निकालते हैं, उसको हम लिबेक अप लोअर इंटीग्रल करते हैं, और हम इन्फीमम निकालते हैं इसका, किसका, अपर इंटीग्रल का, तो हम उसको कहते हैं लेबेक इंटीग्रल। अगर कोई भी फंक्शन जिसका लोअर और अपर बराबर हो, तो उसको हम कहते हैं लेबेक इंटीग्रल फंक्शन, सही है ना। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रीमान एंड लेबेक इंटीग्रेशन। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना। हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, भाई देखिए एक चीज, द रीमान इंटीग्रल एंड लेबेक इंटीग्रल बोथ फॉर कैलकुलेटिंग इंटीग्रल, ये दोनों इंटीग्रल करते हैं बट डिफर इन नंबर ऑफ वेज, सही है ना। सबसे पहले भाई इसमें पांच चीजें हैं जिसमें ये डिस्कस डिफर करते हैं, सही है। देखिए पहले होता है फंक्शन, सही है, कि फंक्शन हमारे पास कौन सा यूज होता है, सही है ना। भाई बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, लेकिन जो है ना, नहीं लेबेक इंटीग्रेबल होते हैं लेकिन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होते, सही है ना। एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी फंक्शन जो कि लेबेक इंटीग्रेबल होगा ना, वो हमेशा हमारे पास जो है वो क्या होगा, इफ आई एम नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, कि भाई रिमांड की हमारे पास जो है वो क्या चीज होती है, वो ड्रॉबैक, मतलब रिमांड बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो रिमांड इंटीग्रेबल नहीं होते लेकिन लब्बैक इंटीग्रेबल होते हैं, सही है ना। तो अगर फंक्शन रिमांड इंटीग्रेबल है तो वो लब्बैक इंटीग्रेबल होगा, लेकिन अगर लब्बैक इंटीग्रल है तो जरूरी नहीं कि वो रिमांड इंटीग्रल हो, सही है ना। उसका मेन वो जो है एग्जांपल होता है हमारे पास क्या होता है, ये जो है वो डिरिचलेट फंक्शन जो मैंने आपको बताया, सही है ना। तो ये अब सेकंड चीज क्या है, डोमेन है रेंज। मैंने आपको बताया कि जो रिमान इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास कहाँ पर होता है, वो हमारे पास होता है डोमेन पे, सही है ना। वो इंटीग्रेट करता है फंक्शन ऑन अ डोमेन, सही है ना। लेकिन जैसे हमने ए टू बी किया ना, तो डोमेन पे किया, लेकिन लब्बे क्या करता है, वो उसको वाइड रेंज ऑफ फंक्शन पे और रेंज पे करता है, सही है ना। सेकंड चीज क्या थी, मैंने आपको बताया कि जब भी रिमान इंटीग्रल होता है, वो हमेशा कहाँ पर होता है, वो इसे वर्टिकल कॉलम होता है, सही है ना। और लेकिन लेबेक इंटीग्रल हमारे पास हमेशा कहाँ पर होता है, इसे हॉरिजॉन्टल कॉलम में होता है, सही है ना। ये चीजें थी कुछ हमारे पास जो कि क्लियर थी, ये हमारे पास, ठीक है ना। अब देखें डिसकंटिन्यूस, ये भी एक एक इम्पोर्टेंट चीज है। डिसकंटिन्यूटी हमारे पास क्या है कि डिसकंटिन्यूस हमारे पास होती है कि भाई हमारे पास जो है वो बहुत सारी ऐसी डिसकंटिन्यूस होती हैं जो कि रिमान इंटीग्रेशन में होती है, लेकिन हमारे पास क्या होता है उसमें, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम जो है वो उसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास रिमान से नहीं होता, तो बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज को जो है वो ये क्या होता है, सॉल्व करता है, सही है ना। अब इसके हैंड रिटन नोट्स में आपके लिए बनाऊंगा कंपेरिजन ऑफ रिमान और लेबेक के, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। ये हमारे पास जो है वो लास्ट टॉपिक है, हम इंशाल्लाह इसको जो है वो कवर करेंगे, ठीक है ना।